हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब लोग मज़े में होंगे। मैं भी मज़े में हूँ। तो अब हम करने वाले हैं जीओजी का पीओटीडी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैट्रिक्स का ये हमारा क्वेश्चन है ये। और बेसिकली हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, एन क्रॉस एम डायमेंशन की एक मैट्रिक्स हमें दी हुई है, ठीक है। उस मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या है, या तो कोई भी जो एक इंडिविजुअल वैल्यू है वो जीरो होगी या वन होगी, ठीक है। तो बाइनरी मान लो इसे। और इसमें रूल्स दो हैं कि अगर जो मेरा करंट जहाँ पे मेरी मतलब एक तरीके से ये मान लो कि एक मैट्रिक्स है, वहाँ पे 0,0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं मूव कर रहा हूँ राइट की तरफ। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0,0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो अगर जो करंट वैल्यू जीरो है, तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ मैं उसी डायरेक्शन में मूव करता रहूँगा कॉन्टिन्यूसली। अगर जो वैल्यू वहाँ पे वन है, तो सबसे पहले उस वन को जीरो कर दूंगा, ठीक है। उस वन को जीरो कर दूंगा और फिर क्या करूंगा, उसके डायरेक्शन बदल दूंगा। अगर जो अप है तो उसे राइट कर दूंगा, राइट है तो डाउन कर दूंगा, डाउन है तो लेफ्ट करूंगा, लेफ्ट है तो अप करूंगा, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर है। अब बेसिकली हो क्या रहा है ये चीज़ समझते हैं व्हाइट बोर्ड पे चल के। मान लो हमारे पास एक सेकेंड। मान लो हमारे पास ये एक दिए वन, तो वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन वन जीरो, ठीक है। तो मैं इनिशियली अपना स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ स्टार्ट 0,0 से। मुझे ये बताना है कि मैं कौन सी इंडेक्स पे जाने के बाद अगले मूवमेंट में बाहर निकल जाऊँगा, ठीक है। तो मैं हूँ अभी मूव कर रहा हूँ यहाँ पे राइट की तरफ। अगर जो मैं राइट में मूव कर रहा हूँ तो मेरा डायरेक्शन हो जाएगा डाउन, ठीक है। ये यहाँ पे रूल्स दिए हुए हैं, अगर जो राइट है तो डाउन मूव कर जाऊंगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मेरा मूवमेंट हो जाएगा डाउन की तरफ। जब मैं अगली वैल्यू पे जाऊंगा तो मेरे को मिलेगा जीरो। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, कॉन्टिन्यूसली इसी डायरेक्शन में मूव करता रहूंगा। अब आगे जाने पे मिलेगा मुझे वन। अगर जो वन है तो सबसे पहले करूंगा इसको जीरो, ठीक है। अब जीरो करूंगा, डाउन जा रहा हूँ तो मेरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा। अगर जो मैं डाउन जा रहा हूँ तो मेरा डायरेक्शन हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है। अब अगर जो मैं यहाँ पे लेफ्ट हूँ, इसका अगला मूवमेंट क्या होगा, इसका अगला मूवमेंट होगा कि मैं मैट्रिक्स से बाहर निकल गया, मैं एस्केप कर गया। इसे एक तरीके से मैट्रिक्स बोल लो या जेल जो भी बोलो, प्रिजन जो भी बोल लो, वहां से मैं बाहर भाग गया। तो मेरी लास्ट इंडेक्स क्या होगी, इसकी इंडेक्स 0, 1, 2 और ये जीरो। तो 2,0 मुझे रिटर्न करना है यहाँ से। मतलब जिस कोऑर्डिनेट या जिस इंडेक्स पर से मैं लास्ट में एस्केप हुआ हूँ, मुझे वो रिटर्न करना है। तो चीज़ बिल्कुल सिंपल है यार, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस टाइप की चीज़ है नहीं। इसमें हमें करना क्या है, एक हमें फंक्शन दिया हुआ है, ये कोड वही का है और इसमें सॉल्यूशन मैंने कर रखा है। इसमें मैं कोड समझाए दे रहा हूँ। देखो, इसमें शुरू में मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ, एक्स और वाई, जिसको इनिशियली मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, 0,0 से। एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ डायरेक्शन नाम की, जो अभी मैं जो डिफाइन कर रही है करंट मैं मूव किस डायरेक्शन में कर रहा हूँ। तो अभी मैं मूव कर रहा हूँ राइट की तरफ। अब एक इनफाइनाइट लूप मैं रन कर रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि मैं पुरानी एक्स और वाई की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, देखो जब मैं यहाँ पे हूँ और मैंने मूवमेंट लिया, उस समय मैं बाहर आ गया, ठीक है। मैं बाहर तो आ गया, लेकिन मैं कौन सी वैल्यू से आया, 2,0, ये मेरी ओल्ड है। अब जब मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, जब मैं लेफ्ट की तरफ, यहाँ पे देखो 2,0 था, इसके बाद जब मैं लेफ्ट की तरफ मूवमेंट लूंगा तो होगा क्या, ये दो यही रहेगा और 2,-1 हो जाएगा। लेकिन इस इंडेक्स से तो मैं बाहर नहीं निकला हूं ना, इससे पहले वाली इंडेक्स से निकला हूं। तो मुझे ओल्ड वैल्यू भी स्टोर करनी पड़ेगी ताकि मैं फाइनल आंसर दे पाऊँ। तो यही चीज़ हो रही है कि ओल्ड एक्स और वाई को स्टोर करो। अगर जो मैट्रिक्स में जो वैल्यू है जीरो है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में चल रहा हूँ उसी में मूव कर ले रहा हूँ और डायरेक्शन को अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यूज अपडेट कर रहा हूँ, सिंपल सा फंडा है। अगर जो मैं करंटली यहाँ पे हूँ तो मेरा एक्स, और मुझे लेफ्ट सॉरी राइट में मूव करना है, तो मुझे एक्स में कुछ चेंजेस करने नहीं, वाई को +1 कर दूंगा, ठीक है, वाई प्लस प्लस कर दूंगा। और अगर जो मुझे इधर जाना है तो वाई माइनस माइनस कर दूंगा। ऐसे ही एक्स के साथ हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। ये हो गया एक्स। जब वैल्यू जीरो है, एल्स में क्या है, अगर जो वैल्यू वन है तो सबसे पहले वन को जीरो कर रहा हूँ और फिर सिंपल से रूल, अगर जो राइट में है तो डाउन को मूव करा दूंगा, अगर जो लेफ्ट में है तो अप को, अगर जो अप में है तो राइट में, और डाउन है तो लेफ्ट में। ये वहीं पे क्वेश्चन में लिखी हुई है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिर लास्ट में मैं चेक क्या कर रहा हूँ कि कहीं मैं मैट्रिक्स से बाहर तो नहीं निकल गया हूँ। अगर जो मैं मैट्रिक्स से बाहर निकल गया हूँ तो मैं उसे मतलब पुरानी जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो रिटर्न कर दे रहा हूँ। देखो यार, अगर जो अभी भी यहाँ पे हो तो मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो।
और मैं कोड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, रुको 1 मिनट, मैं इसे सबमिट करके भी दिखाई दे रहा हूँ। सबमिट करके तो हमारा सारे टेस्ट केस पास कर चुका है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।